हेलो फ्रेंड्स, आज हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स को समझेंगे कि ये क्या होता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज और द रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स जहाँ पे मार्केट में बहुत सारे बायर और बहुत सारे सेलर होते हैं, और अगर प्रोडक्ट की बात की जाए तो प्रोडक्ट आइडेंटिकल होती है, मतलब कि सिमिलर होती है, और उस मार्केट में एंट्री और द एग्जिट करने के लिए कोई बैरियर नहीं होते हैं, कोई आपको फीस नहीं पे करना होता है। और अगर प्रोडक्ट की प्राइस की बात कर ली जाए तो यहाँ पे जो प्राइस होती है वो कोई इंडिविजुअल सेट नहीं करता है, डिसाइड नहीं करता है। मार्केट डिसाइड करता है कि उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी। मार्केट डिसाइड करने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो उसकी प्राइस क्या होगी, हाई हो जाती है, बढ़ जाती है। और अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसकी प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और अगर एक और कंडीशन हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए अगर डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो गए तो वहाँ पे जो प्राइस होती है वो इक्विलिब्रियम होती है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे आपके एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ की बात कर ले रहे हैं, वीट है, राइस है, शुगर है। तो नेशनल और आपके ग्लोबल लेवल पे बहुत सारे फार्मर हैं जो उसको सेल कर रहे होते हैं। तो कोई इंडिविजुअल नहीं है जो उस प्रोडक्ट की प्राइस को सेट करेगा। नेशनल और तो ग्लोबल लेवल पे मार्केट के लेवल पे उसकी जो प्रोडक्ट है वो प्राइस सेट की जाती है। ठीक है, और अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसे कि आप स्टॉक मार्केट की बात कर ले, कमोडिटीज़ की बात कर ले, शेयर और द गोल्ड की बात कर ले रहे हैं, तो बहुत सारे बायर है, बहुत सारे सेलर हैं मार्केट में, लेकिन जो उसकी प्राइस सेट की जाती है वो प्राइस आपके मार्केट फोर्सेस के हिसाब से ही डिसाइड किया जाता है। थैंक यू, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो।